प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पूरा पेपर। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी का पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा क्योंकि यहाँ से मैं आप सभी को A to Z पूरा का पूरा कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी का पेपर किस प्रकार का आया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के हिंदी विषय के पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपके निर्देश दिए गए हैं। टोटल आपसे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रश्न नंबर 6 से लेकर 15 तक 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो ये तो हो गई आपके पेपर की बेसिक बातें। अब हम सीधा पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलेगा इसका हल देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 12वीं के समस्त विषय के वीडियो मैंने बना दिए हैं, यानी कि पूरे पेपर जो आपके हैं कक्षा 12 के सभी विषयों के, आर्ट्स के, कॉमर्स के और बायोलॉजी के, उन सभी के वीडियो मैंने बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके समस्त विषय के वीडियो जरूर देख लें। अब चलेगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 के आपके हिंदी विषय के पूरे पेपर को। तो देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं जिसमें कि क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प चुनकर किस प्रकार से लिखना है। पहला प्रश्न, एक गीत कविता में समय को माना गया है। तो देखिएगा एक गीत कविता में समय को कैसा माना गया, परिवर्तनशील। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को आकिंचित कर कहा है जिसका अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ होता है अर्थहीन। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें से अगर देखा जाए तो द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा, प्रिय प्रवास। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अब अगले प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है। चौथे नंबर का प्रश्न, भारतेंदु युग के निबंधकार है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। तो 12 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र कौन है, भारतेंदु युग के निबंधकार है। तो 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 5वें प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो में कुएं थे। तो देखिएगा मोहनजोदड़ो में कुएं कितने थे, तो लगभग 700 कुएं थे। तो इसका उत्तर 12 नंबर का सही होगा। उसके बाद में छठा प्रश्न देखते हैं, संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ है। तो देखिएगा संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ क्या है, प्रामाणिकता। तो 7 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सभी लोग देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं और पूरा का पूरा समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 लिखा है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिएगा रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर आपको किस प्रकार से लिखना है। पहला प्रश्न, आनंद यादव का पूरा नाम है। तो देखिएगा आनंद यादव का पूरा नाम क्या है, आनंद रतन यादव। तो ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, पत्रकारिता का मूल तत्व है। तो देखिएगा पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। तो जुगुप्सा इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदी निबंध का प्रारंभ युग से माना जाता है। तो देखिएगा हिंदी निबंध का प्रारंभ किस युग से माना जाता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। तो भारतेंदु युग इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, रात्रि की भीषणता को ललकारती थी। तो देखिएगा रात्रि की भीषणता को कौन ललकारती थी, तो इसका उत्तर आ जाएगा पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि 6ठे नंबर का प्रश्न है, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु माना है। तो देखिएगा लेखक ने उदारता को काल्पनिक जगत की वस्तु माना है। उसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कविता में दिन क्या पंक्ति को माना गया है, किसको माना गया है, राही को। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, राही। उसके बाद में यहाँ से आप प्रश्न नंबर 3 को देख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर किस प्रकार से आपको लिखनी है, यहाँ से आप सभी लोग देख लीजिएगा। बात सीधी थी पर, तो देखिएगा बात सीधी थी पर इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा कुंवर नारायण से।
उसके बाद में पहलवान की ढोलक, इसकी जोड़ के मिलान फणीश्वर नाथ रेणु से कर लेना है। उसके बाद में कहानी की जोड़ के मिलान कर लेना आपको देश काल और वातावरण से। उसके बाद में सिल्वर वेडिंग की जोड़ के मिलान हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी से। उसके बाद में बुरी तरह हारना, 5 नंबर का क्वेश्चन, बुरी तरह हारना, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा मुखी खाना से। उसके बाद में अतीत में दबे पाऊं, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा ओम थानवी से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा रियल वाला पेपर बता रहा हूं आपको मैं, A to Z पूरा का पूरा आपका परीक्षाओं में यही वाला पेपर आपको मिलने वाला है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके आगे के पेपर को और उसके सॉल्यूशन को। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 को देख सकते हो, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य अगर देखे जाए तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, कैमरे में बंद अपाइज कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग है, तो देखिएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, नाटक का प्राण तत्व संवाद को कहा जाता है, तो ये भी सत्य हो जा। भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी, तो देखिएगा ये भी सत्य हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको मैंने सत्य असत्य वगैरह बताए हैं, इन सभी को आपको इस प्रकार से देख लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहां से नहीं छूटेगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, ताकि आप सभी को ये पेपर पूरा समझ में आ सके। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है, रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है, तो देखिएगा ये स्केच का हिंदी अनुवाद है। अगला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा शब्द के अंश को वर्ण कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न, मैं शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन के लिए किया जाता है, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा अप्रत्याशित लेखन के लिए किया जाता है। उसके बाद में देखिएगा, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी, तो देखिएगा इसका उत्तर मुझे मिल नहीं पाया, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और उसके बाद में 5वें नंबर का प्रश्न लिखा है, महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा सेवा भावना और गले की कंठी को देखकर महादेवी वर्मा का नामकरण किया गया था। उसके बाद में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, तो देखिएगा प्रातःकालीन नीला आकाश नीले शंख के जैसा बताया गया है। उसके बाद में 7वां प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताशा और निराशा का कारण क्या है, तो देखिएगा परिवार से बिछड़ना उसका कारण है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 को देख ले, जिसमें कि लिखा है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, शीतल वाणी में आग से कवि का क्या आशय है, प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं, उसके बाद में भारतेंदु योग की कोई 2 विशेषताएं, भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताएं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें, 10 को देख लें, 11 को देख लें, सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो पूरा का पूरा पेपर है, आप सभी लोग यहां से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न ये रहे और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मैंने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही आंसर बताए हैं, मगर प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के जो प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग उस सॉल्यूशन को जरूर देखें, जिसमें कि इसका फुल सॉल्यूशन होगा। प्रश्न नंबर 20 को देख लें, 21 को देख लें, 22 और 23 को देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये था पूरा का पूरा आपका हिंदी विषय का पेपर, जिसे कि मैंने पूरा का पूरा आप सभी को बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।